जय रानी की नमस्कार। जय माता दी। सूर्य और बुध के मिलन से बनने वाला बुधादित्य योग। क्या आज आपको बुधादित्य योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा? क्या कहते हैं आज आपके ग्रह नक्षत्र, और क्या होता है ज्योतिष में विपरीत राजयोग? जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना स्वदेव और मैं हूं टीटी शास्त्री। आज इस एपिसोड के अंत में चर्चा करेंगे ज्योतिष में एक विशेष लाभप्रद योग होता है विपरीत राजयोग के विषय में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करें उससे पहले जानते हैं आज का वैदिक पंचांग। आज तारीख है शनिवार 10 मई सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक। सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 18:58। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी 17:30 तक। तदुपरांत चतुर्दशी तिथि, चित्रा नामक नक्षत्र दिन पर्यंत रहेगा। सिद्धि नामक योग भी दिन पर्यंत रहेगा। तैतिल नामक करण 17:30 तक रहेगा। तदुपरांत गर नामक करण गोचर करेगा। सूर्य मेष राशि का गोचर कर रहे हैं। आज 13:42 तक चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। तदुपरांत प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में और यहीं पर संक्रमण योग समाप्त हो जाएगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज आपको पूरब दिशा और ईशान कोण की यात्रा नहीं करनी है। सुबह 9:01 से लेकर 10:30 के मध्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है, क्योंकि आज इस अवधि में राहु काल रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त है 12:01 से लेकर 12:47 तक, और आज की चौघड़िया के मध्य सर्वोत्तम शुभ समय है 7:31 से लेकर 9 बजे तक। इन दोनों अवधियों में आप आज के अपने महत्वपूर्ण कार्य संपादित करें, और किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है या किसी भी तरह से कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट निवेश करना है, इस अवधि का आपको लाभ उठाना चाहिए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज की शुभ दिशा है पूरब दिशा और आग्नेय कोण। यदि आज आप पूरब दिशा और आग्नेय कोण की यात्रा करते हैं, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। और आज का लकी कलर है डार्क ब्लैक, अर्थात गहरा काला वर्ण। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब सबसे पहले जानते हैं आज का ग्रह गोचर। सूर्य मेष राशि का गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आज पहले कन्या और तदुपरांत तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कर्क राशि का गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह सूर्य के साथ मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि का गोचर कर रहे हैं। शुक्र अपने शिष्य शनि और अपने शिष्य राहु के साथ मीन राशि का ही अभी गोचर कर रहे हैं। तो वहीं केतु ग्रह चंद्रमा के साथ अभी गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं आज के राशिफल की। लेकिन इस नहीं दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मध्याह्न तक आपको आज शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी। वाहन से संबंधित सावधानी भी रखें। लेकिन मध्याह्न के बाद यदि आप आज विशेष रूप से शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन अर्चन करते हैं, तो एक और सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। वहीं दूसरी ओर व्यापार में भी आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। मध्याह्न तक जब तक चंद्रमा गोचर करेंगे कन्या राशि में, संतान से संबंधित चिंताएं व्यथित कर सकती हैं। लेकिन मध्याह्न के पश्चात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी, और यहां तक कि प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से किसी असहाय महिला की मदद कीजिए। संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक,
माता के स्वास्थ्य से संबंधित उलझनें आज काफी हद तक मध्याह्न के बाद आपकी समाप्त होने वाली हैं। पारिवारिक उलझनों से भी आपको मध्याह्न के पश्चात पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। आज यदि विशेष रूप से आप भगवान शंकर का जल में काले तिल और चावल मिलाकर अभिषेक करते हैं तो परिवार के अंदर किसी नए सदस्य के आगमन का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, तृतीय भाव का चंद्रमा मध्याह्न तक रहेगा। तब तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। मध्याह्न के पश्चात प्रोफेशन में आपको सहकर्मियों का विशेष सानिध्य प्राप्त होगा। और आज विशेष रूप से यदि आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि आज विशेष रूप से आप शनिवार के दिन गौशाला में जाकर गौमाता की सेवा करते हैं तो अवरोधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। रुका हुआ धन तो प्राप्त होगा ही होगा, यात्राओं पर भी उच्चतम सफलता प्राप्त हो सकते हैं। स्नेही कन्या राशि के जातक, चंद्रमा और केतु की विगत 2.5 दिन से आपकी राशि में युति बनी हुई है। मध्याह्न तक थोड़ा सा संयम रखें। मध्याह्न तक अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखें और शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना होगा। मध्याह्न के पश्चात आपको शारीरिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। गजब का कॉन्फिडेंस आपको प्राप्त हो सकता है। और विशेष रूप से यदि आज शनिवार के दिन आप गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, प्रथम पूज्य गणपति गजानन महाराज के आशीर्वाद से आपका आज का दिन विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। इसने ही तुला राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए अत्यधिक सतर्कता वाला है। एक और आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी तो वहीं दूसरी ओर व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। आज खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल के 5 दीपक प्रज्वलित करें। शनिदेव की कृपा से अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसलिए ही वृश्चिक राशि के जातकों, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रुका हुआ धन तो अवश्य प्राप्त हो सकता है। मध्याह्न से पूर्व आज आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने होंगे। मध्याह्न के पश्चात ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहने का प्रयास करें। हनुमान जी की पूजा उपासना यदि आप आज करते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, आज का दिन प्रोफेशन के क्षेत्र में आपके लिए उच्चतम सफलता परत रहेगा। एक और सहकर्मियों का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा तो वहीं दूसरी ओर अचानक प्रोफेशन से संबंधित उन्नति के शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। अपितु पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के शारीरिक क्षेत्र की उलझनें व्यथित कर सकती हैं। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तक अथवा तांबे का कोई बर्तन अर्पण कीजिए। पिता तुल्य या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मकर राशि के जातकों, नवम भाव में चंद्रमा और केतु की युति यात्राओं की सुखद अनुभूति प्रदान करती है। आज आप यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं का लाभ भी उठा सकते हैं। मध्याह्न के पश्चात सहकर्मियों से आपको मधुर संबंध रखने होंगे। यदि विशेष रूप से आज आप शनि मंदिर में जाकर शनि का तेलाभिषेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, अष्टम भाव का चंद्रमा अर्थात शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहने का प्रयास करें। यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज के दिन आपको विशेष रूप से ऋण देने से भी बचना होगा। हनुमान जी को चौल अर्पण करें। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज मध्याह्न तक आपको
अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी से मतभेदों से बचना होगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मध्याह्न के पश्चात एक और सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी, तो वहीं दूसरी ओर आज आपको व्यापार में भी उच्चतम सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी शनि की 7.5 चल रही है। यदि आज विशेष रूप से आप गौशाला में जाकर कपिला गाय की सेवा करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आज का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा, व्यापारिक क्षेत्र में और सुखद दाम्पत्य के क्षेत्र में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं जिन जातकों का जन्मोत्सव है वह क्या विशेष उपाय करें। यदि आज आपका जन्मदिन है तो आप विशेष रूप से आज अपने वजन के अनुपात में या तो 100% अथवा दशांश 7 तरह का साबुत अनाज लेकर इसको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अथवा गौशाला में जाकर दान दे दें। और साथ ही साथ यदि आज आप विशेष रूप से जल में बरसात का जल, गंगा जल, काले तिल और चावल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति होगी, तो वहीं भाग्य में भी आपको वृद्धि प्राप्त होगी। अब बात करते हैं क्या कहता है अपना अनुभव ज्योतिषीय आधार पर। ज्योतिष में एक वाक्य आता है विपरीत राजयोग। आखिर क्या होता है विपरीत राजयोग? आपने अक्सर सुना होगा ज्योतिषियों के मुखारविंद से। जी हाँ प्रिय दर्शकों, छठे अथवा 8वें भाव के स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। विशेष रूप से यदि 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, अर्थात अष्टमेश का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी दीर्घायु प्रदान करता है। विपरीत राजयोग का अर्थ होता है ग्रह चाहे आपके लिए अनुकूल ना हो उसके बावजूद आपको तनिक मात्रा में भी हानि नहीं पहुंचाते हैं और हर तरह से आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होते हैं। आज के वाणी को यही विराम देते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।